स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक। आज हमें क्वेश्चंस करने तो आपके स्क्रीन के सामने बेटा ये आपके क्वेश्चन है टी एस ग्रेवाल के हवाले से, ठीक है। तो पहले आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। टॉपिक मैंने कल आपको 2 लेक्चर्स में बता दिया है, तो अब इस चैप्टर्स के हम क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपके सामने बेटा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो आपने बता देना है कि अगर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जो 1932 के हवाले से इसका ट्रीटमेंट क्या हमें दिखाना है। जैसे कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यहाँ पे, ठीक है, एब्सेंट है, तो हमें क्या प्रोविजंस लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि इस बच्चे ने जिसने पीडीएफ भेजा है तो उसने तो ऐसे सॉल्व करा है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कल वाला लेक्चर इसमें आपको बता दिया है। मतलब 2 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड करें जिसमें टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करा है इस चैप्टर के हवाले से, ठीक है। सबसे पहले क्या हम सैलरीज टू पार्टनर दें कि नहीं दें? नो बेटा, नॉट अलाउड। ओके बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे ये है इसका बेटा ये पहला पार्ट, पार्ट ए, इसको हम लिखेंगे सीधे नॉट अलाउड। ओके, वेट देयर, नॉट अलाउड बेटा, हाँ, शॉर्ट में लिखेंगे नॉट अलाउड, ठीक है। ज्यादा इसमें फिर आप लिख सकते हो अपने तरीके से जो आपको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स चैप्टर, नॉट अलाउड ये भी बेटा शॉर्ट में। आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप कल वाली 2 टॉपिक्स आपने देखने, उसके हिसाब से आप सीधे ये चेक कर लें कि हमें अलो है कि नॉट अलाउड है। चले जी, इंटरेस्ट ऑन लोन पे पार्टनर, जो लोन ने बेटा जो लोन पार्टनर ने दिया, किसको दिया? फर्म को, हाँ, उसके लिए क्या है रूल? वो कल आपको पढ़ा गया है, 6% पर annum। ओके जी, 6% पर annum के हवाले से उसको मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट। चले जी, नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, वो इक्वली होगा। ओके जी, तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वली। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन काफी इजी था। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट चार्जेड बेटा, तो किसको हम लिखेंगे? नॉट चार्जेड। क्लियर? चलिए जी, लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या कहता है, ठीक है। मैं हर किसी टॉपिक में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, अब अगर जो लोन है वो फर्म ने दिया होगा क्या? पार्टनर को, ये भी नॉट चार्जेड होगा, ठीक है बेटा। खाली उसी लोन पे इंटरेस्ट होगा जो किसने दिया होगा? पार्टनर ने लोन को दिया होगा, ठीक है बेटा। तो उसको भी लिखा जाएगा नॉट चार्जेड, सी। ओके, जिस जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा वो आपने बेटा करना है अच्छी तरह से। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। ये तो हो गया एक हमारा कंप्लीट। हर किसी टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन मैंने चूज करना है, ओके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाए। अब है बेटा, हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन हम चूज करते हैं। देखिए बेटा, अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता हूँ। एक टॉपिक पे हो गया, ये देखिए 6 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर तो फर्म, आपको क्लियर होगा इस वाले क्वेश्चन से, तो ऑलमोस्ट क्लियर। पहले क्या करें, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपने क्या दिया गया। देखिए बेटा, आपके पास 2 पार्टनर्स एक्स एंड वाई, ठीक है। इनकी जो शेयरिंग है बेटा 2:3 है। इनका कैपिटल है 2 लाख और क्या 3 लाख। ओके, यहां तक क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 1 अक्टूबर 2023 को एक्स और वाई ने लोन दिया। कितना कितना दिया बेटा लोन? 80,000 और 40,000। ये सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम, क्वेश्चन में नहीं दिया है किसी जगह की इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्यूट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यहाँ पे। जब पार्टनरशिप क्वेश्चन में किसी जगह मेंशन करें, फिर केसेस अलग अलग है, वो हम केसेस बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करें। इन्होंने लोन कितना प्रोवाइड करा है? 80,000 और 40,000 बेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले मैं इनका इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाऊंगा बेटा, इन्होंने कितना लोन प्रोवाइड करा। ये सीधे से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन निकालूंगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट में थोड़ा सा आपके लिए एक टेबल लाऊंगा। ये बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन कितने पार्टनर्स के लिए? 2 पार्टनर्स के लिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं बेटा इसको सेटिंग कर लूंगा। ओके जी, सेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सको। चले जी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन? इन्होंने पहले लोन कब दिया है, ये भी याद रखना है, लोन कब दिया है। लोन इन्हें यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर शार्ट में, पर्टिकुलर्स। ओके जी, यहाँ पे हम लिखेंगे कौन सा पार्टनर है। सबसे पहले एक तो पार्टनर एक्स है बेटा, और दूसरा पार्टनर वाई है। ये आपका बेटा पार्टनर एक्स हो गया, और ये आपका बेटा पार्टनर क्या? वाई हो गया, ठीक है।
तो अब दोनों का निकालेंगे हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए जी, आयु एल एट द रेट ऑफ कितना निकालेंगे, आयु एल निकालेंगे एट द रेट ऑफ कितना 6%। जब क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ेगा आयु एल एट द रेट ऑफ 6% पर annum, 6 ओके परसेंट पर annum। ठीक है बेटा, इतना इसको ठीक कर लेते हैं। ओके, यहां से हम एक और कॉलम ऐड ऑन कर लेते हैं बेटा, एक और कॉलम ऐड ऑन कर लेते हैं, आपके लिए जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा टोटल के हवाले से वो होगा। ठीक है, तो इंसर्ट कॉलम राइट, यहाँ पे मैं टोटल रखूंगा। ठीक है, ये मैंने टोटल रखा। टोटल जरूरी नहीं है, फिर भी ये मैंने अपने लिए ताकि आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ओके बेटा, चले जी पहले वाले पार्टर को देखिए, एक्स ने कितना दिया है, इसने दिया 1 अक्टूबर 2023, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट कंप्लीट होगा। 80,000 पे करना है, 40,000 पे इसको करना है। ठीक है, पहले इसको बेटा करेंगे 80,000 पे कर लेंगे। ठीक है, 80,000 ओके जी। क्या बेटा करना है हमारे पास, इसमें हम डालेंगे इंसर्ट और यहाँ पे आएंगे इक्वेशन में, और यहाँ पे हम लिखेंगे इसका फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे हम करेंगे बेटा मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा होगा, कितने परसेंट होगा, 6/100 सर। ओके, 6 बाय, सर आपने 6% पर हम नहीं लिखा, चलिए बेटा मैं लिखता हूँ पी फुल स्टॉप ए फुल स्टॉप। ओके बेटा क्लियर, इसको 6/100 कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 6/100। और कब लोन दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है। क्लियर, पहले इसको बेटा करें कल, इसको यहाँ पे हम करते हैं, बाहर निकलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, फिर से एक बेटा हम इंसर्ट करके एक और इक्वेशन लाते हैं। ओके, ठीक है, आपने इक्वेशन नहीं लानी है, यहाँ पे करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाई व्हाट, 6/12, 6/12, 6 महीने का निकालना है, यस सर 6 महीने का निकालना है। ठीक है बेटा, थोड़ा इसको यहाँ पे खींचते हैं, तो कितना हो गया बेटा आपका, और अगर हम यहाँ पे देखें इसको नीचे हम निकालेंगे 80,000 का 6%, वो हो गया बेटा 6 1 6, 6 2 12। ओके, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, 3 8 आई थिंक 2400 हो गया, 2400 बेटा इसका इंटरेस्ट हो गया। ओके बेटा क्लियर, 2400 इसका इंटरेस्ट हो गया। इन दो कॉलम्स को बेटा हम क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं। नहीं चले जी कोई मसला नहीं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये तो हो गया इसका 2500। अब मैं यहाँ पे लाता हूँ बेटा, इसको कंट्रोल वी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बेटा इतना, ठीक है, वाई का ये हो गया, वाई का लेकिन 40,000 ही बेटा, वाई का कितना है 40,000 पे हमें कंप्यूट करना है। तो मैं, और यहाँ पे मैं इसका 40,000 बेटा लिखता हूँ, मुझे 40,000 पे कंप्यूट करना है। आप कैलकुलेटर निकाले, 40,000 का 6%, 6/12 के हिसाब से वो कितना होगा, अगर इस 80,000 का हो गया बेटा आपका कितना, 80,000 का आपका बन जाता है ये 2400, तो इसका बन जाएगा 1200। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी बेटा, क्योंकि ये हमें हमारे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा, इससे हमारा क्या हो जाएगा, आसान बन जाएगा। चलिए जब केस को देखते हैं। ठीक है, टोटल ये जो हमारे पास है इंटरेस्ट दोनों का कितना बनेगा, अगर हम चेकआउट करते हैं, दोनों का जो हमारे पास इंटरेस्ट बनेगा बेटा वो बनेगा 2400 प्लस 1200 कितना बनेगा, 3600। ओके, अब जी केस वाइज देखते हैं, बता जी केस पहला क्या कहता है, पहला केस, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 20,000। ठीक है बेटा, अब यहां पे याद रखें कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना आपके लिए बेटा ये चार्ज होता है, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो आपको ही देना पड़ता है। ठीक है, इसकी शेयरिंग बेटा 2:3 है, याद रखें। ठीक है, चलिए जी हम लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। ओके, केस नंबर फर्स्ट है कि केस नंबर ये क्या है, ए है, केस नंबर फर्स्ट है बेटा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट केस है, यहाँ पे मैं लिखूंगा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है बेटा, पीबीआई है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेटा कितना हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप इसको पूरी तरह से देख सके। केस नंबर फर्स्ट में आपका बेटा पीबीआई है 21,000। ठीक है बेटा, कर ले इसका 21,000। ठीक है, इसमें सीधे मैं लेस करता हूं, मैं इसमें बेटा सीधे लेस करूंगा, लेस क्या करूंगा मैं, लेस आईओएल करूंगा। ठीक है, लेस करे आईओएल, कितना है बेटा आईओएल आपका, हाँ जी आईओएल आपका कितना है, वो लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा लेस, 21,000 में से 3,600 लेस कर ले। ठीक है क्लियर, वो कितना आएगा सर जी, करे बेटा यहाँ पे कोई मसला नहीं, आपका जो यहाँ पे हम नीचे निकालेंगे कितना आएगा, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, मैं पी आई लिखता हूँ, PAI, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर क्या, इंटरेस्ट, वो कितना बन जाएगा, करे जरा मतलब इसका ये क्या इसको कहते हैं, 21,000 में से बेटा निकाले, मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, 21,000 में से निकाली 600। ठीक है बेटा, 21,000 में से निकालें कितना, 600, वो आपका आता है 17,400, कितना आता है 17,400। क्लियर बेटा,
अब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये दोनों ये पार्टनर्स में क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस किस में होगा, एक तो एक्स का शेयर बनेगा और वाई का शेयर बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्यों काटा, बेटा काटा इसलिए क्योंकि ये जो आपके लिए है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चार्ज, ये मतलब हर किसी को ये, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, ये हमें काटना पड़ता है। सबसे पहले एक्स शेयर, हाँ मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें होता है बेटा, तो एक्स शेयर, ठीक है बेटा, निकाले एक्स का शेयर कितना बनेगा, 17,400 का निकाले। 17,400 का आप क्या निकालोगे बेटा, ओके जी, 17,400 का निकालो, जो आपका 17,400 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका 2 बाई क्या है इसका, जरा देखे, 2/5, ओके जी। इसका हम निकालेंगे 2/5 में, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे लाता हूँ, कंट्रोल वी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा 2/5, 2 डिवाइड बाई क्या, 5, ओके जी, 2 डिवाइड बाई 5। वो कितना हो गया जरा कैलकुलेट करें। अगर मैं 17,400 का 2/5 निकालता हूँ, हाउ मच इज दैट, वो आपको निकलेगा बेटा 10,440, 10,000, ओके 440, ठीक है। ये तो हो गया एक्स का। अब मुझे किसका निकालना बेटा, मुझे वाई का शेयर निकालना। मैं इसी को कॉपी करूंगा, ओके बेटा, कंट्रोल सी करके यहाँ पे लाता हूँ, कंट्रोल वी करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई शेयर, ओके। यहाँ पे क्या होगा बेटा, वाई का शेयर होगा, ठीक है बेटा। वाई का शेयर हमारे पास है, ये कितना बनेगा, उसका 3/5 बनेगा, ठीक है बेटा। 3/5 जो आपको क्वेश्चन में दिया है, कर ले जी। 3/5 इसका कितना बनेगा, कैलकुलेटर पे करते हैं, तो कैलकुलेटर पे आपका आता है बेटा 10,400, सॉरी ये 2/5 है। अच्छा मैंने ऊपर वाले को गलत किया, ऊपर वाला मैंने असल में इसका 3/, इसका तो 2/355 है, इसका बेटा 2/5 गलत हो गया था, हाँ? चलिए जी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। 2/5 इसका आता है 2/5 इंटू ये 6960 आता है, 6,960, ओके बेटा क्लियर। चले जी ये तो आपका हो गया बेटा इसका ये वाला हिस्सा, ये तो हो गया पहला वाला केस। चले जी दूसरे वाले केस पे आते हैं, ठीक है। दूसरे वाले केस पे आते हैं, केस नंबर 2 क्या कहता है, पीबीआई है आपका 3,000, ठीक है जी। चले जी अब यहाँ पे इसी केस को कॉपी कर लेते हैं, ओके कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब आपका पीबीवाई कितना है बेटा, ये 3,000। सिमिलर तरीके से चला जाएगा, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे IOL, ओके, यही लेस करेंगे बस। दूसरे वाले केस में सीधे चाहे आपका प्रॉफिट ज्यादा है, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा। कर ले बेटा इसको ये लेस, कितना हो जाएगा बेटा, 3,000 में से 3,600 लेस हो जाएगा, तो आपको क्या निकलेगा यहाँ पे, जरा मुझे बोले। आप यहाँ पे निकलेगा लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, LAI, लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, कितना निकलेगा बेटा, जरा देखिए। वो आपका कितना बन जाता है, वो आपका बन जाता है 6, वो आपका यहाँ पे बनता है बेटा 600, कितना बनता है 600, क्लियर, ओके जी। अब इस 600 को क्या करते हैं बेटा, इस 600 को हमें क्या करना है, कैलकुलेशन के जरिए देखना है कि लॉस जो है दोनों में तो होगा, एक्स का लॉस कितना है और वाई का लॉस कितना है। चले जी यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले को, ओके बेटा। अब यहाँ पे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमने प्रॉफिट शेयर निकाला था, यहाँ पे किसका शेयर होगा, यहाँ पे बेटा लॉस का शेयर होगा, तो एक्स शेयर, यहाँ पे लॉस का किसका हमें निकालना बेटा, 600 का निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 600 का निकाल रहा हूँ, ओके बेटा। 600 का निकाले 2/5, वो आपका कितना निकलेगा बेटा, वो 240 निकलेगा आपको, यानी कि इसका एक्स का लॉस कितना है, 240 है, ठीक है। इसका 240 आ गया, ओके बेटा क्लियर। चलिए जी अब हमें किसका देखना है, अब हमें वाई का लॉस देखना है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बेटा लाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे होगा बेटा वाई का शेयर, ओके। अब वाई का शेयर होगा 3/5 लॉस के हवाले से, एक मिनट बेटा, ये आपका 3/, ये हो गया। बताओ जी 3/5 कितना हो गया, कैलकुलेटर पे बेटा करते हैं, 3/5 इसका बनता है 360, कितना बनता है 360 बनता है, ठीक है जी। हो गया बेटा ये भी क्लियर, ओ 360 बनता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, ये तो हो गया बेटा आपका अच्छा ये केस 2 था, ओके जी। अब केस 3 की तरफ आते हैं, चलिए जी केस 3 देखिए। केस 3 क्या है आपका, ये हो गया केस फर्स्ट, केस 2। केस 3 आता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है आपका 5,000, तो यहाँ पे बेटा आते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ओके जी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे नीचे लाते हैं आपका कंट्रोल वी, ओके। केस 3 है आपका बेटा जो हमारे पास है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपका है कितना, ये आपका है बेटा, एक मिनट, इतना ठीक है। तो कितना है बेटा आपका, ये 5,000, ओके जी। कर ले इसमें ये 5,000,
ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज हो जाएगा, लेस कर ले आप बेटा IOL। ओके, मैं सिंपल ही इसी को कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो मुझे इसको लेस का क्या करना है बेटा, लेस करना है IOL। ओके जी, बताओ जी यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे आपको निकलेगा प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। कितना निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर व्हाट, इंटरेस्ट। जरा मुझे बोलो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना निकलेगा आपको, अच्छी तरह से बेटा बताएं। आपको 5000 में से 3600 निकालना, तो कितना बचा आपका, 1400 बचा ना, तो 1400 है। अब 1400 में शेयर देखेंगे किसका, एक तो एक्स का देखेंगे और वाई का देखेंगे। चलिए जी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब शेयर खाली चेंज करना है मुझे, है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये तो प्रॉफिट है ना, ये 1400 का मुझे देखना है। चलिए जी देखिए 1400 में से कितना हिस्सा है, आप कैलकुलेटर पे जल्दी करें, आपको भी जल्दी हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे मैं चेकआउट कर लेता हूँ बेटा, कैलकुलेटर पे मुझे क्या करना है, मुझे करना है 1400 × 2/5 हो गया 560। ओके, वो बन गया मेरे पास यहाँ पे कितना बेटा, 560 बन गया। ठीक है जी। चलिए जी अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, सॉरी, वेट। तो बेटा यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते हैं। अब हम किसका देखेंगे बेटा, वाई शेयर देखेंगे। तो वाई का शेयर होगा 14,000 इंटू करेंगे 3/5। ओके, 3/5 कर लेंगे तो कितना बनेगा बेटा, 1400 इंटू 3/5, 1400 इंटू 3/5। तो 1400 इंटू 3/5 जो आपका बनता है बेटा, वो आपका बनता है 840। ओके बेटा, 840। क्लियर हो गया सर, ये भी हो गए 3 केसेस के। अब लास्ट केस है, मैंने इस क्वेश्चन को उस वजह से चूज किया ताकि आप इसको अच्छे से करो। अब सीधे बेटा दिया है, ये दिया है लॉस बिफोर इंटरेस्ट, कितना दिया है 1400। चलिए जी इसको भी कर लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट केस है। ओके, ये था आपका केस नंबर 3। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, केस नंबर 4 करना है। मैं इसी को कॉपी करूंगा इतने को, क्योंकि ये तो आगे ही जरूरत है। यहाँ पे हम करेंगे बेटा केस 4, ये केस 4 है। और इस वक्त आपको है लॉस बिफोर इंटरेस्ट, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। वो आपका कितना है बेटा, 1400 है। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे 1400 लिखेंगे। देखिए बेटा इस वक्त आपको लॉस भी है और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन ये एज अ चार्ज भी माना जाएगा। तो सीधे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस आफ्टर इंटरेस्ट, लॉस आफ्टर व्हाट, इंटरेस्ट। जरा कितना बनेगा आप मुझे बताओ, दोनों को ऐड करा जाएगा। ठीक है, करे दोनों को ऐड, 13 + 1 कितना हो गया 4 हो गया, 5000 का लॉस है बेटा आपको। कितना है बेटा, ये आपके 5000 का लॉस है। क्लियर बेटा, 5000 का लॉस। अब सेम ट्रीटमेंट, अब तो लॉस को क्या करना है बेटा, हम इसी को बेटा इस तरह से करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे कंट्रोल C। ओके जी, और यहाँ पे लाएंगे हम इसको कंट्रोल V कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे बेटा बराबर पहले लाते हैं 160 पे, ताकि आप इसको देख सको। 160 है ना, ठीक है, इस तरह 160। ठीक है, चले जी कर ले, कितना है 5000 का करना है 2/5, कर ले 5000 का 2/5 कितना बनेगा। अगर आप देखेंगे 5000 का 2/5, वो तो सीधी सी बात है बेटा, वो आपका 2000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेटा 2000 लिखते हैं। ओके जी, अब इसी को हम देखेंगे, इसी का करना है वाई का शेयर। कंट्रोल C मैं यहाँ पे करूंगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V बेटा आपके सिलेबस में मैं नहीं है, ये बात याद रखें। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रिक है बेटा जो हम इस्तेमाल करते हैं इस सॉफ्टवेयर में, वर्ड के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे देखेंगे वाई का शेयर कितना होगा, यहाँ पे 3/5 हमें इसका निकालना है बेटा। तो 3/5 निकाले, वो कितना निकलेगा, 3000 निकलेगा लॉस। हो गया बेटा क्लियर। चलो ये तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया, कौन सा, 6th। ओके जी, नेक्स्ट, हर किसी टॉपिक में मैंने बोला एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जी आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसमें हम करेंगे बेटा ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द अमाउंट, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कहता है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके पास, ये आपको क्या कहता है, आप देखिए कि निर्मल एंड पवन, ओके मेरे पास साइड में बुक भी पड़ी हुई है। निर्मल एंड पवन जो है बेटा आपका, इनका शेयरिंग है 3:2। ठीक है बेटा, क्लियर। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, कितना, 5 लाख। फर्म ने लोन किसको दिया है, लोन बेटा पवन को दिया। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अच्छी तरह से देखिए। 1 अप्रैल 2000 ये 3 पे, और इंटरेस्ट यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है, और इंटरेस्ट फर्म ले रही है 10% फर्म के। फर्म ने लोन लिया है निर्मल से 1 दिसंबर पे। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है, बिफोर गिविंग टू द अबो इफेक्ट द फर्म इनकर्ड अ लॉस
ऑफ 10,000 फॉर देयर 31st। हमें देखना है डिटरमाइन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर, जो हमें कहाँ पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना है। ठीक है बेटा, हमें देखना है कि कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, दोनों के हवाले से बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। जब हम दोनों के हवाले से इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे तभी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन क्या 11, सॉरी मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, इस वाले पोर्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये छोड़े, मैं खाली डायरेक्टली यहाँ पे दिखाऊंगा इस वक्त हम। तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 पहले इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे दोनों का बेटा। ठीक है, बताओ जी पहले किसका इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे जो फर्म ने दिया पावन को। ठीक है, जो फर्म ने दिया पावन को हम लिखेंगे IOL। वहां पे तो रेट हमें दी है ना, यहां पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, हम लिखेंगे आपको फर्म टू पावन, टू पावन। ओके बेटा, फर्म टू पावन। क्लियर बेटा, इसका इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे। ठीक है बेटा, सीधे हमें अमाउंट पे निकालना है। मैं ये इसमें ऊपर वाला ये दिखा नहीं, चलिए डायरेक्टली आपको दिखाते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए इसने फर्म ने कितना दिया, 5 लाख का। ओके जी, 5 लाख का 1 अप्रैल 2023 पे दिया। हम लिखेंगे बेटा 5 लाख अमाउंट यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 5 लाख। ओके जी, इनटू करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंसर्ट में जाएंगे बेटा। ओके जी, इंसर्ट में इक्वेशन हम लेंगे, इक्वेशन में हम लेंगे फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लेंगे बेटा यहाँ पे हम लेंगे बेटा इंसर्ट में फिर से एक मर्तबा, इक्वेशन में जाएंगे हम, यहाँ पे लेंगे बेटा फ्रैक्शन। ओके भी, इसको मैं कॉपी करके रखूंगा। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है क्वेश्चन में दी हुई, वो 10% पर annum है। मैं लिखूंगा 10/100। ओके, और यहाँ पे लिखूंगा बेटा 10/100 बेटा, क्योंकि ये पूरे साल का ये कंप्यूट करना है। क्या बेटा करना है, पूरे साल का कंप्यूट करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय इसको हम बेटा करेंगे 12/12। क्या करेंगे, 12/12। जरा अब आप बोलोगे सर आपने 12/12 क्यों, क्योंकि पूरे साल का मुझे कम। बच्चे अक्सर बोलते हैं डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। हाँ बेटा डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है पर annum। When the per annum is written you have to write, okay? या अगर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसका मतलब कोई मतलब। अब जो ये 50,000 आपको आ गई, मुझे बताओ ये इसके लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए इनकम बनेगी बेटा। इट इज फर्म्स इनकम। ये जो 50,000 है ना बेटा, ये फर्म के लिए इनकम बनेगी, क्योंकि चार्ज करा जा रहा है। किससे चार्ज करा जा रहा है, ये बेटा पावन से चार्ज करा जाता है। इट इज द फर्म्स इनकम है। बार बार यहां पे मैं लिखूंगा बेटा फर्म्स इनकम है, 50,000 जो है फर्म्स इनकम है। ठीक है, फर्म्स वट इनकम। बढ़िया क्वेश्चन मैंने चूज करा बेटा, आप इसको देखिए, फर्म के लिए क्या है बेटा, इनकम। क्लियर, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। ओके बेटा, ये फर्म्स इनकम बन जाती है। अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये तो IOL मैंने निकाला। ठीक है, अच्छा कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। ये तो पता ही है। अब इसका मैंने कितना लिया था, ये बराबर बेटा 20 में रखता हूं ताकि बड़ा पूरी तरह से दिखे। इसको मैं 20 रखता हूं बराबर। ओके, IOL जो फर्म टू ये फर्म्स के लिए क्या इनकम है, फर्म्स इनकम है। चलिए जी, अब दूसरा IOL निकालते हैं। IOL कौन सा वाला IOL निकालते हैं, जरा भी बेटा चेक करते हैं। अब निकालते हैं कि जो निर्मल ने लोन दिया था, कितना दिया था, 2 लाख का लोन दिया था। ठीक है, हम लिखेंगे IOL, यहां पे लिखेंगे निर्मल टू फर्म। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से देखिए, यहां पे लिखेंगे एन टू फर्म या निर्मल। ओके, टू वट फर्म। अब जी देखिए निर्मल ने किसको दिया, फर्म को दिया। ठीक है, कर लेते हैं कितना दिया इसने, जरा चेकआउट कर लें। इसने दिया बेटा, निर्मल ने दिया 2 लाख रुपए का लोन। क्या दिया, 2 लाख रुपए का लोन। मैं बेटा इसी को कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ कंट्रोल V। ओके, 2 लाख रुपए का लोन दिया, 2 मैं यहाँ पे लिखता हूं। और अब हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है बेटा, वहां पे नॉट गिवन। द फर्म टुक लोन ऑफ, उसमें तो नहीं दिया हुआ है। जब निर्मल का लोन नहीं दिया तो आप क्या करोगे, व्हाट इज द रेट, रेट क्या अप्लाई करोगे, रेट इज नॉट गिवन फॉर दैट, ऊपर वाले के लिए रेट दी है, राइट द 6/100। ओके, राइट द 6/100। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज बेटा चेकआउट कर ले। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखा, और मैंने आपको वर्ड दिया कि 30 मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। फिलहाल तो 6 टॉपिक्स हो गए कल तक, उसके क्वेश्चन में करवा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने यहाँ पे जो है 10% ये ना जो बिफोर ये दिया है 2 लाख 1 दिसंबर पे। 1 दिसंबर से मार्च 31 तक कितने महीने आते हैं, 4 महीने आते हैं सर जी। ओके जी, तो यहाँ पे 4 महीने आ जाते हैं। तो कर ले बेटा, इसका टोटल कितना हो गया। ओके जी, ये फर्म के लिए बेटा एक्सपेंस है, याद रखना। ठीक है, कैलकुलेटर उठाएं, निकाले बेटा, आप करिए 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1200। ये बेटा 4,000 है। कितना है, 4,000 है ये।
यस, 4000 हमें निकला। अब ये मुझे बताइए 4000 क्या है, ये फर्म के लिए क्या है? हाँ जी, फर्म के लिए क्या है? ये फर्म्स एक्सपेंस है। ओके जी, ये फर्म्स व्हाट? एक्सपेंस है। ओके जी, बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्म्स व्हाट? एक्सपेंस। क्लियर बेटा? चले जी, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन कहता है डियर, आगे चेकआउट करें, क्या कहता है कि हमें कितना ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, यहाँ पे बोलता है डिटरमाइन द अमाउंट भी, और ये बोलता है कि इनको इफेक्ट देने से पहले हमारे पास लॉस था। हम लिखेंगे लॉस, यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉस। ओके, बिफोर व्हाट? लॉस बिफोर IOL। ठीक है बेटा, कितना है बेटा आपका लॉस, जरा मुझे बताए। क्वेश्चन कितना कहते हैं, क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन में लॉस कितना दिया हुआ है आपके बेटा? क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है 10,000 लॉस दिया हुआ है। चले जी, ओके जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, वील राइट व्हाट? 10,000। बेटा जी एक चीज ऐड हो जाएगी, एक चीज लेस हो जाएगी, जरा मुझे बोलो ऐड क्या हो जाएगी, लेस क्या हो जाएगी? सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे सर? ऐड जी। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, हम क्या लिखेंगे? ऐड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐड। हम लिखेंगे जो IOL जो था, जो ना इनकम थी, फर्मस इनकम, IOL। IOL कौन सा? जो फर्म टू पवन था। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, मैं लिखूंगा F। ओके, टू यहाँ पे लिखूंगा मैं P, ताकि क्लियर हो जाए। वो कितना है बेटा आपके लिए, जरा चेकआउट करें। ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऐड सर? 50,000 हो जाएगा ऐड। क्लियर बेटा? ठीक है, ये तो पॉजिटिव में रहेगा। अब लेस क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, ये मतलब हमारे पास है, लेस क्या हो जाएगा बेटा? लेस हमारा हो जाएगा IOL। IOL कौन सा IOL हो जाएगा बेटा? वो किसने दिया है बेटा? वो दिया निर्मल ने। निर्मल ने किसको दिया है? निर्मल ने फर्म को दिया है। कितना दिया हुआ है जरा मुझे बताइए। वो लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा लेस? यहाँ पे लेस करते हैं, 4,000 लेस हो जाएगा। ओके जी, कर ले कैलकुलेटर उठाए और बताइए, आप भी कैलकुलेट कर ले, जल्दी से कैलकुलेट करें। टाइम बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइम है इस वक्त हमारे पास से, तो यहाँ पे हम बेटा कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे एक जीरो भूल गया, ये 4,000 मुझे लिखना था। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा बेटा यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ नीचे आते हैं। चलिए जी, अब हमें देखना है कि कितना है। 50,000 में से 10 निकालते हैं। देखो 50,000 पॉजिटिव फिगर है, 50,000 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचा? वो बचा बेटा 40 में से 4, 40 में से 4 निकाले 36,000। यही ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड, ओके, तो व्हाट? प्रॉफिट ओब्लिक लॉस। ओके, अप्रोप्रिएशन व्हाट? अकाउंट बेटा। क्लियर? थोड़ा सा बेटा इसको यहाँ पे लाते हैं, एक और स्टेप, एक और स्टेप। ओके, यहाँ पे इसको लाते हैं। ठीक है, एक और स्टेप। ठीक है, यहाँ पे इसको लाते हैं, एक और स्टेप। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाते हैं हल्का सा। ओके, इसको यहाँ पे लाते हैं हल्का सा। ओके जी, चले जी, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इक्वल टू कितना आएगा बताइए? इक्वल टू कितना आएगा? 30,000 पॉजिटिव फिगर आएगी बेटा। ओके, 30,000, 36,000, 36,000 बेटा, ये ट्रांसफर होगा। ओके बेटा, क्लियर? नेक्स्ट। ओके, इस टॉपिक में भी क्वेश्चन हो गया। ओके जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैंने बोला हर किसी टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन होगा। ओके, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस मैं डेली करवाऊंगा। कितने क्वेश्चन हो गए सर जी? अभी 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। ये है आपका बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डायरेक्टली प्रिपेयर करना है, और मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा दिखा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 16। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 को यहां पे करते हैं। ओके जी, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, कंट्रोल C कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बेटा, 16 में देखेंगे कि पहले क्वेश्चन क्या बता रहा है। आराम से बेटा आप देखिए क्वेश्चन को, पूरी तरह से देखें, समझे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या हमें बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो बेटा आपकी बुक के हवाले से है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसमें हमें क्या करना है। देखिए बेटा, हमारे पास 3 पार्टनर्स है, XYZ, इनका है 2:1। आपका क्या है बेटा? शेयरिंग रेशो। फिक्स्ड कैपिटल इनका दिया है 5 लाख, 5 लाख, 2,50,000। ओके बेटा, अब इनका पार्टनरशिप भी प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर। जेड को अलाउड दी गई है सैलरी प्रॉफिट फॉर द फर्म जो है वो है बेटा आफ्टर जेड सैलरी। कितनी है बेटा? वो 4 लाख है। देखिए बेटर चीज है, अब जेड की सैलरी को ऐड करें। दोनों तरीकों से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। जेड की सैलरी को ऐड भी करा जाएगा, जेड की सैलरी के बगैर भी लिया जाएगा। ठीक है, मैं दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन, मैंने इसलिए चूज करा, मैं दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। किसको? क्वेश्चन नंबर 16 को मैं दोनों तरीकों से, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज करा। तो हमें क्या बनाना है बेटा? हमें बनाना है, इसमें हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था कल, उसका फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था। मैं उसी को बेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। ये है बेटा हमारे पास प्रॉफिट
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी को हम करते हैं कॉपी। ओके, हम करेंगे कंट्रोल बेटा सी। ओके, यहाँ पे आएंगे, देखिए जी फायदा क्या होता है, ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन को नहीं करना है बल्कि किसको करना है बेटा, ये हम दरअसल फॉर्मेट को कर रहे हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन आसान बन सके। कंट्रोल वी कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ द फर्म हमने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। क्या है बेटा क्वेश्चन में, आई थिंक किस डेट पे है, किस डेट पे है इस पे बेटा नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया, नहीं 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 31 मार्च 2024, राइट हियर व्हाट 31 मार्च, विल राइट हियर 31 मार्च। ओके जी 2024। ओके जी, क्या लिखेंगे 2024। ओके, अब जी लेंगे। ओके, वन वन पॉइंट लेंगे। मैंने आपको बता दिया है कल बेटा, जब भी आपने इस वाले टाइप के क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका प्रॉफिट क्या है, बैलेंस प्रॉफिट डाउन क्या है। देखिए मैं दो तरीकों से क्वेश्चन को दिखा रहा हूं, मैंने बोला कि सैलरी का इंपैक्ट है, हम एड ऑन करेंगे और सैलरी। देखिए सबसे पहले आपका प्रॉफिट है आफ्टर जेड सैलरी, लेकिन मैं जेड सैलरी को ऐड कर रहा हूं इस वक्त। एक तरीका मैं दिखाऊंगा, मैं जेड की सैलरी को ऐड कर रहा हूं, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा बाई जो प्रॉफिट होगा ना, बाई प्रॉफिट, मैंने लिखा बाई प्रॉफिट। मैंने लिखा एक तो 4 लाख, जो आपका ये 4 लाख है बेटा, एक तो मैं 4 लाख लूंगा, और जारी की सारी कितने 20,000, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना हो गया बेटा 2 लाख कितना 40,000। ठीक है बेटा, मैं टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेटा कितना, मैं दिखा रहा हूँ जारी की सारी को ऐड करके मैं 6,40,000 दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो एक तरीका ये है, मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा, प्रॉफिट आपके पास कितना है बेटा, यहाँ पे मेरे पास है प्रॉफिट 4 लाख। ठीक है, इसको मैं एक तरीका ये दिखाऊंगा 4 लाख। ओके, इसको मैं नीचे करूंगा ऐड, क्या लिखेंगे बेटा, एड जेड सैलरी। ओके जी, एड जेड व्हाट सैलरी, ऐसे जेड सैलरी। ठीक है बेटा, शॉर्ट में कर देते हैं, वो कितनी बन जाती है 2,40,000 बेटा, 2,40,000 बराबर है ना 2,40,000, यस सर 2,40,000। ओके जी, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, नहीं होगा बेटा, कंट्रोल जी करेंगे, इसी को बनाएंगे थोड़ा सा 18 पे। ओके ठीक है बेटा, तो कितना बन जाता है 6,40,000 बन जाता है, 6,40,000 पर डे बेटा, 4 क्वेश्चन। ओके, इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह आपका वो कवर करूंगा, मैंने 2 बुक्स को कवर करने का ये मतलब इरादा रखा, इंशाल्लाह मैं करूंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब सीधे टू आईओसी करेंगे, टू व्हाट आईओसी। ठीक है बेटा, मैं सीधे, आप तो कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, चलिए जी बता दें। सबसे पहले ये बेटा है आपका 5 लाख, 5 लाख का आप 10% कर ले 12, वो कितना हो गया 50,000। अब वो निकालने की जरूरत नहीं, वो तो आपको पता है। बताओ जी एक्स का कितना है, एक्स का बेटा जी कितना आएगा, एक्स का आएगा 50,000। ठीक है बेटा, ये आईओसी आएगा एक्स का कितना 50,000। चले जी दूसरे का देखते हैं, तो एक्स का हो गया, एक्स के बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा फिर से 5 है, वाई का भी बेटा 50,000 आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे वाई, और वाई का भी हम क्या लिखेंगे बेटा 50,000 लिखेंगे। ओके बेटा, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास जेड, जेड का देखेंगे 10%, वो तो आप कैलकुलेशन आपने सीखी ना ऊपर, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो बेटा, मतलब सीधे मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे कि आप जेड का करोगे 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 12/12, ऐसा कोई डिफिकल्ट पार्ट तो इसमें नहीं है, ये आप इजिली कर सकते हो। ठीक है बेटा, वो कितना बन जाता है बेटा, वो आपका बन जाता है 25,000। और अगर हम तीनों को बेटा यहाँ पे टोटल करें तो तीनों का जो आईयूसी बन जाता है मेरे पास, वो कितना बनता है 50 + 50 हो गया, वो हो गया मतलब 1 लाख, ये बन जाता है 1,25,000। अब जी देखिए ये तो हो गया क्लियर। अब यहां पे जब मैंने जेड की सैलरी को ऐड किया, मुझे जेड की सैलरी को यहां पे दिखाना है, अब मैं लिखूंगा बेटा टू सैलरी। ठीक है बेटा, टू सैलरी किसकी बेटा, सैलरी, यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे जेड की सैलरी है बेटा, वो कितनी, वो तो दिखानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एड ऑन मैंने कर दी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2,40,000। एक और तरीका मैं दिखाता हूँ, वो भी एक तरीका है बेटा, मतलब जो नेक्स्ट तरीका आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा प्रॉफिट कितना, मुझे लगता है अगले वाले पेज पे इसको करेंगे ताकि दोनों चीजों को अच्छी तरह से दिखाया जाए। ये मैंने अगले पेज पे बेटा इसको लाया। ओके चलिए जी बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे टोटल कितना है, टोटल देखेंगे। चलिए जी थोड़ा सा नीचे लाएंगे, आप देखिए बेटा आपका आता है यहाँ पे 6,40,000। ओके 6 लाख क्या करेंगे बेटा 40,000 करेंगे। ओके जी, अब यही बड़ा आता है ना, बड़ा साइड आता है, तो इसी को बेटा हम लाइन देंगे, ए कंट्रोल सी कर लेंगे, यहाँ पे लाइन कंट्रोल सी कंट्रोल वी आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, कंट्रोल वी में कर लेता हूँ। 6,40,000 को बेटा ये माइनस कर ले, बता जी 6,40,000 को माइनस करके कितना आता है। 6,40,000 को अगर हम माइनस करेंगे तो वहां पे बचता है बेटा, इसको करेंगे 125 माइनस और 240 माइनस करते हैं तो 275 बच जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 2,75,000, 2,75,000। ठीक है बेटा, अब इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट। ठीक है बेटा, ये मेरे पास है टू व्हाट प्रॉफिट,
ये मैं थोड़ा सा इसको बेटा शेड कर लेता हूँ, कौन सी वाली, येलो शेड कर लेता हूँ, ये प्रॉफिट का है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट बेटा। और ये किस किस को जाएगा बेटा, तीन पार्टनर्स को जाएगा, एक तो एक्स को जाएगा सर जी, और किसको जाएगा, वाई को जाएगा, और किसको जाएगा, जेड को जाएगा। थोड़ा वैसा बेटा इसको नीचे खींचते हैं। ओके, इतना ठीक है, यहाँ पे इसको नीचे खींचते हैं। अब अपने हिसाब से, रेशो के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कर लीजिए कैलकुलेट। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि शेयरिंग रेशो क्या है। शेयरिंग रेशो हमारे पास क्या है बेटा, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। बताओ जी शेयरिंग रेशो क्या है। ये है 2:5, 2:5, यानी कि हम 2:5 है, सॉरी 2:1, यानी कि 2/5 मिलेगा, एक्स को 2/5 मिलेगा, वाई को 2,75,000 इंटू 2/5, ये बेटा 1,10,000 आ जाता है। ओके जी, इसका आ जाता है 1,10,000। ओके जी, दूसरे का भी आएगा 1,10,000। ठीक है, शॉर्ट में याद रखे बेटा 1,10,000 आ जाएगा। इसके बाद इसका देखते हैं बेटा, इसका आएगा हमारे पास 50,000। कितना आएगा, 55, हाफ कर लेते हैं, 55,000। क्लियर बेटा, ये बेटा जी इसका एक तरीका हो गया। ये एक तरीका हो गया जिसके जरिए हमने अब हम अगर जेड की सैलरी को नहीं लेते हैं, जेड की सैलरी को नहीं लेते हैं, देखो बेटा इसका एक और तरीका, मैं इसी को कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ओके बेटा, मैंने इसी को कंट्रोल सी करा। इसी क्वेश्चन को मैं ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे दिखाता हूँ, कंट्रोल वी। देखिए बेटा क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको ऑल्टरनेटिवली। ओके, या ऐसे भी कर सकते हो, नेटिवली। ठीक है बेटा, देखिए बेटा इसको कैसे कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसकी जड़ की सारी को हटा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो मुझे यहाँ पे खाली डायरेक्टली अब प्रॉफिट कितना लेना है, मुझे 4 लाख लेना है। ओके जी, यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 लाख सीधे प्रॉफिट। ओके, आफ्टर जेड सैलरी, ये प्रॉफिट आफ्टर क्या, जेड सैलरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ही लाख दिखाएंगे। ठीक है बेटा, इसको मैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं जेड की सैलरी को हटा देता हूँ। ठीक है, तो जेड की सैलरी मैंने हटा दी, वो कितनी है बेटा, 2,40,000। ओके जी, इसको मैंने हटा दिया। अब मेरा जी यहाँ पे जो जो ये बन गया, ये इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाते हैं। ओके, इसको बेटा साइड में ले लेते हैं। आप इसके जरिए भी कर सकते हो, ये बराबर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना है, टोटल मेरे पास है बेटा 4 लाख। लाइट चलेगी, इस वजह से थोड़ा आपको ये ग्लिच दिखा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, 4 लाख लेना है। ओके बेटा, ये मैंने 4 लाख ले लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस 4 लाख को कॉपी यहीं से करता हूँ। मैं अभी समझाता हूँ बेटा, कोई मसला नहीं। देखिए जी, ये मेरे पास है 4 लाख, 4 लाख में से 1,25,000 निकालेंगे, वो आपको 2,75,000। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपने आफ्टर ये लिया तो कोई मसला नहीं। बाकी बार सारा सेम, मतलब ऊपर मैंने क्या किया, सैलरी ली जेड की, लेकिन यहाँ पे मैंने जेड की सैलरी नहीं ली। बेटा क्वेश्चन को करते जाए, मैं तकरीबन हर किसी टॉपिक मैंने एक टारगेट रखा है। तकरीबन तकरीबन जो आपको 26 को एग्जाम होने जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे 2 बुक से। 2 बुक का मैं वादा करता हूँ, जो मतलब टी एस ग्रेवाल की बुक फर्स्ट और बुक सेकंड। हाँ, अगर थर्ड बुक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एट द एंड वो सेंड कर लेता हूँ, या इन बिटवीन संडे को मैं सेंड कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये चीज आप कर लें। ओके बेटा, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।